बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौह बितू कलम बितू तेरा वजूद अल किताब गुंबदे अबगिनाए रंग तेरे मुहित में हबाब। माय डियर फ्रेंड, आज हम फर्स्ट क्लास में यूफ्रेसिया ऑफिसिनालिस की उसकी माइंड सिम्टम पढ़ रहे हैं, काजेशन पढ़ रहे हैं और फिज़िकल जनरल सिम्टम पढ़ रहे हैं। तो इसमें काजेशन में फाल कंफ्यूजन्स एंड मैकेनिकल इंजरीज ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स, इसकी काजेशन में सबसे बड़ी जो काजेशन है दैट इज़ फॉल। कोई बंदा गिर जाता है, कोई गिर गया, ठीक है, गिरने के बाद उसको बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुख्तलिफ, ठीक है, उसके मसल्स में दर्द हो रही हैं या बोन्स में दर्द हो रही हैं, काफ़ी अर्सा पहले वो गिरा था, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम उसके साथ चल रही है, वो ठीक नहीं हो रही। तो बैक में हिस्ट्री क्या है? फॉल की हिस्ट्री है। काजेशन क्या है? फॉल की। तो उसको आप ये हमारी जो यूफ्रेसिया ऑफिसिनालिस है ये दवा देंगे तो उसकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसी तरह से उसमें कंट्यूजन्स का मतलब ये होता है, ये भी चोटें ही होती हैं, इंजरीज होती हैं, लेकिन जिसको बाद का खराश आती है, हम रगड़ से आती है, हमारी स्किन इसमें रप्चर नहीं होती, स्किन नहीं फटती, ठीक है, ऐसे खराश सी आती है, उसको कंट्यूजन्स कहते हैं। तो बाज़ का ये जो रगड़ें होती हैं ये बहुत तकलीफ़ दे रही होती हैं, इतनी अकड़ाव कर देती हैं स्किन के ऊपर कि बहुत पेन फील होती है पेशेंट को, ठीक है। तो वहाँ पर ये कंट्यूजन्स के लिए भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं ये कंट्यूजन्स भी, तो वहाँ पर भी हमारी यूफ्रेसिया ऑफिसिनालिस दवा बनेगी, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल इंजरीज का तो आपको पता है कि आपके हाथ पे चोट लग गई, कोई सर कहीं लग गया, कोई एक्सीडेंट हो गया तो चोट आ गई, बाज़ का तो वहाँ पर ब्लड भी आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं। यानी कि ये काजेशंस हैं, ये काम पहले हो चुके होते हैं पेशेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद इनकी वजह से पेशेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है ना। अब किसी के सर पे चोट लगी तो सर पे चोट लगने के बाद क्या हुआ कि पेशेंट की सर दर्द नहीं जा रही, ठीक है, या सर पे चोट लगी, उसकी एपिस्टेक्सिस जो नेक्सीर है वो फूटती रहती है, नाक से ब्लड आता रहता है, ठीक है, तो वो ठीक नहीं हो रहा। तो उसमें काजेशन क्या है, जिसको चोट लगी थी, जब आप काजेशन में जाकर उसको यूफ्रेसिया देते हैं ठीक हो जाता है, ठीक है। तो पहले भी मैंने इसलिए बताया कि जो काजेशन होती हैं वो ऑलवेज टॉप रैंक में, हम इनको पढ़ते भी टॉप रैंक में, सबसे पहले हम काजेशन को पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन तो दवा का होता ही होता है, लेकिन जो पढ़ने वाली चीज़ है हमारी वो ये काजेशंस टाइप होती हैं। उसके बाद हमारी आगे मेमोरी, इसकी मेंटल जनरल सिम्टम्स में इसकी मेमोरी वीक होती है, याददाश्त कमज़ोर होती है, याददाश्त इसकी कमज़ोर होती है। दूसरी टेसिटर्न का मतलब होता है खामोश तबा लोग, कम बोलने वाले लोग, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात है। खामोशी आलम का ज़ेवर और जाहिल की जहालत का पर्दा होती है। ये लोग ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, वो बाज़ का अपने ही राज लोगों के आगे वो उनको खोल देते हैं, बाद में फिर वो पछताते रहते हैं, कहते रहते हैं ये किसी और को ना बताना, ज़रूरत ही क्या थी अपनी बातें बताने की किसी को, ठीक है ना। तो फिर वो खुद ही अपने शिकंजे में आ जाते हैं। तो इसके पेशेंट की एक तो मेमोरी वीक होती है, दूसरी ये टेसिटर्न होता है, ये बहुत कम गो होता है, ठीक है। जैसे हमारे इधर माशाल्लाह मतीउल्लाह खान साहब कम गो हैं, बहुत कम बोलते देखा मैंने, कभी बोले नहीं है क्लास में अच्छा भाई भी, ठीक, अच्छा अटरूबा तो बहुत बोलती है अच्छा जी। फिजिकल जनरल सिम्टम्स में इसकी स्लीप यूजुअली एग्रीवेशन आफ्टर स्लीप, ये एग्रीवेशन का साइन है, ठीक है। यूजुअली एग्रीवेशन आफ्टर स्लीप यानी पेशेंट जब सोता है, सो के बाद जब उठने के बाद उसकी तकलीफ़ में और इजाफा हो जाता है। इसमें हमारी टॉप रैंक की एक लैक्सिस दवा है, हमारी एपिस मेलिफिका दवा है, लेकिन ये भी यूफ्रेसिया की भी ये सिम्टम है कि आफ्टर स्लीप उसकी अलामत में इजाफा होता है पेशेंट की, राइट। नेक्स्ट हमारी सिम्टम है, अच्छा ये लेफ़्ट साइडेड रेमडी है। तो एग्रेवेशन इसका मोडेलिटीज़ को अब हम देखते हैं, तो इसमें एग्रेवेशन इन बेड, जब बिस्तर पे होता है पेशेंट, इसकी अलामत में इजाफा होता है। इनडोर्स, कमरे के अंदर, ठीक है। वार्मथ, गर्माइश से
सपोज कमरा है, बंद कमरे में पेशेंट है तो उसकी तबीयत और ख़राब होगी। ठीक है, इसका फ्लू है सपोज पेशेंट को, तो अगर वो इंडोर में है तो उसमें ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब वो बाहर जाएगा तो उसमें बेहतरी आएगी उसमें। अच्छा, उसके बाद इसकी वार्मथ, गर्माइश से, हीट से, मॉइस्चर से भी इसकी अलामात में इजाफा होता है। आफ्टर एक्सपोजर टू साउथ विंड्स, ये जो हमारी साउथ विंड्स हैं, हवाएं चलती हैं इस तरह से, उनके एक्सपोजर में आने से भी अलामात में इजाफा होता है। तो एंड व्हेन टच्ड, आप किसी को ऐसे जस्ट टच करते हैं, टच करना और प्रेस करना दोनों में फ़र्क होता है। मामूली सा जैसे टच करते हैं तो उसकी अलामात में इजाफा होता है। चाइना के अंदर भी टच करने से जैसे उसका भी एग्रीवेशन होता है। तो इसमें इसकी जो एमेलिडेशन है फ्राम काफ़ी, फ्राम डार्क। अच्छा, काफ़ी पीने से इसकी अलामात में कमी आती है। काफ़ी पीने से ये फिज़िकल जनरल सिम्टम्स होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखिए एक पेशेंट बीमार है, वो सपोज सर में दर्द है या फ्लू है, आप कहते हैं काफ़ी पी ले, और काफ़ी पीने से और बीमार हो गया, तो आपके पास एक सिम्टम आ गई। पेशेंट को कहते हैं कि जनाब मैं जब काफ़ी मैंने पी तो मेरी तबीयत और ख़राब होगी, तो बड़े आराम से सीधे आप यूफ्रीज़े पे जाते हैं। और भी मेडिसिन हैं, बेशुमार मेडिसिन हैं, ठीक है, लेकिन आपकी रेंज एक नैरो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद डार्क के अंदर, अंधेरे के अंदर भी इसकी अलामात में कमी आती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने यूफ्रीजिया ऑफिसिनालिस की पढ़ी हैं, माइंड की सिम्टम्स, काजेशन पढ़ी हैं, और उसकी हमने उसकी मोडेलिटीज़ पढ़ी हैं। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह इसकी गाइडेंस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।